मॉर्निंग क्लास 11 के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 2 का ये आपका लेक्चर नंबर 3 है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 1 में आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा था। लेक्चर 2 में आपने एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा। आज का जो टॉपिक है इसमें आप पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ लेक्चर में भी मैग्नेटिक और स्पिन से संबंधित जानकारी है और ये 4 लेक्चर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वांटम नंबर के बारे में पूरा आइडिया आपको दे देगा। ध्यान दें, मैग्नेटिक सबसे पहले जरा आप पीछे आप थोड़ा रिवाइज कर ले। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल होता था स्मॉल n। इससे हमें जानकारी मिलती थी ऑर्बिट या सेल के बारे में। याद कीजिए, ऑर्बिट और सेल वो पाथ है जिस पाथ पर, जिस रास्ते पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता था, उसकी जानकारी हमें मिलती थी। और इससे एनर्जी की भी जानकारी मिलती थी। रिवॉल्विंग चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी वो भी हम उससे जान पाते थे। नेक्स्ट आइए। और फिर ये भी याद होगा, जो किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता था 2n², और टोटल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आइडेंटिकल नहीं होती थी। एनर्जी का छोटा छोटा डिफरेंसेस होता था जिसको नाम देते थे सबसेल। याद कीजिए, सबसेल S, P, D और F ये हमारे सबसेल्स हुआ करते थे। नेक्स्ट आइए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसका सिंबल होता स्मॉल m। कैपिटल M से याद होगा ऑर्बिट KLM, थर्ड ऑर्बिट मतलब कैपिटल M। स्मॉल m से हमें जानकारी मिलेगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। इसे खोजने वाले साइंटिस्ट द नेम इज लिंडे, और इससे हमें जानकारी मिलती है ऑर्बिटल्स के बारे में। कोई भी आपसे पूछ सकता, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्बिटल्स? ऑर्बिटल्स क्या है? तो आप जवाब देंगे, किसी भी एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर वह स्पेस, वह जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, संभावना, क्योंकि क्वांटम थ्योरी प्रोबेबिलिटी पर आधारित है, तो यहां पर जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है उस जगह को ही हम लोग नाम देते ऑर्बिटल्स। अब यहां पर जैसे किसी क्लासरूम के बारे में सोच लें। क्लासरूम में बेंच लगा होता, बीच में खाली खाली जगह होता, उस होकर बच्चे इधर उधर जा सकते, लेकिन खाली जगह में, टीचर के आगे के खाली जगह में, उन जगहों पर कभी भी स्टूडेंट्स को बैठने की इजाजत नहीं है। तो वैसे ही एक एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर सब जगह इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। जिन जगहों पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, संभावना सबसे ज्यादा होती, उस जगह को हम लोग नाम देंगे ऑर्बिटल। और जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे कम होती, उस जगह को नाम देंगे नोड। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें ऑर्बिटल के डायरेक्शंस के बारे में भी जानकारी मिलती। डायरेक्शन हमारे नेक्स्ट लेक्चर में है, जो किसी भी सबसेल के अंदर, याद होगा सबसेल S, P, D, F, इनके अंदर जो ऑर्बिटल हैं वो किन किन डायरेक्शंस में होंगे, ये जानकारी भी हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देती है। नेक्स्ट आइए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वह क्वांटम नंबर है जिससे हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, उसके डायरेक्शन के बारे में जानकारी मिलती है। अब यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू क्या था? इसका सिंबल था स्मॉल m। ये जब भी निकाला जाएगा ऑल सबसेल्स के लिए अलग अलग निकाला जाएगा। याद कीजिए, सबसेल क्या हुआ करते थे? S, P, D और F। याद कीजिए, S के लिए L का वैल्यू 0,
P के लिए L का वैल्यू 1, D के लिए L का वैल्यू 2 और F के लिए L का वैल्यू 3 होता है। ये आपको बता चुके। तो जितने भी सबसेल हैं, S सबसेल के लिए अलग से ऑर्बिटल अलग से M निकालेंगे, P के लिए अलग से, D के लिए अलग से और F के लिए अलग से निकालेंगे। और M का वैल्यू कितना होता, तो -L से लेकर +L तक होता। मतलब इसको निकालने के लिए हम इस तरह से एक्सिस खींच लिए, ये हुआ ओरिजिन, ये हुआ x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, दिस इज योर y डैश। अब -L से +L जाना है, याद कीजिए। आप y भी ले सकते लेकिन हॉरिजेंटल इजी होता है इसलिए हम x ले रहे। तो इस जगह पे आइए, ये हो गया -L और ये हो गया +L। तो -L से +L के बीच के सारे वैल्यू को लेना, 0 भी लेना। तो ये आपको एक एक करके दिखा रहे। इसके लिए जितना भी वैल्यू आपको मिलेगा उन सब से हमें जानकारी मिलती है, ऑर्बिटल के बारे में जानकारी मिलती है। एक एक करके आए। M के टोटल वैल्यूज जो भी निगेटिव होंगे, 0 होंगे, पॉजिटिव होंगे, सबसे हमें ऑर्बिटल की जानकारी मिलती है। 1 वैल्यू से 1 ऑर्बिटल की हमें जानकारी मिलती है। अब ध्यान दीजिएगा, किसी भी ऑर्बिटल को या तो हम बॉक्स, एक स्क्वायर जैसा या रेक्टेंगल जैसा, जनरली स्क्वायर ही बना देते, या सर्किल द्वारा हम लोग उसको दर्शाते हैं। नेक्स्ट, 1 ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हम आपको हुंड के नियम, पॉली के नियम से भी हम आपको ये वेरीफाई कर देंगे। पॉली के नियम में 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, और वो भी 1 होगा क्लॉकवाइज और 1 होगा एंटी क्लॉकवाइज। समझाते जाते एक एक करके देखते चलेंगे। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसी भी सबसेल के डेफिनिट रीजन में होता, और उस जगह को ही हम लोग नाम देते ऑर्बिटल। तो थ्योरी याद रखिएगा, किसी भी एटम में जितने भी ऑर्बिट होते उसके अंदर सबसेल्स होते sp_df, और sp_df के अंदर होते हैं ऑर्बिटल। 4th क्लास तक के पूरे को एक साथ रिवीजन मारेंगे, डाउट्स दूर हो जाएगा। ध्यान से देखते जाइएगा, एक एक करके जरा पॉइंट बताते जाते। फर्स्ट, सबसेल की जानकारी आपको मिलती है स्मॉल l के द्वारा। ऑर्बिटल नंबर वो हो गया, m से जानकारी मिलती है -L2 + L। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है, निकालना है। ध्यान से देखिएगा, सबसेल्स S सबसेल के लिए L का वैल्यू 0, P के लिए L का वैल्यू 1, D के लिए L का वैल्यू 2 और F के लिए L का वैल्यू 3। ये सारे मान क्वांटम केमिस्ट्री के मान हैं। कुछ आप अभी सीख लेंगे और कुछ हायर क्लासेस में आप सीखेंगे। ध्यान दीजिए, हम ये चाहते हैं, यहां हमने लिया सबसेल और इस जगह पर हम ऑर्बिटल्स ले रहे। याद कीजिए, ऑर्बिटल्स की जानकारी हमें प्राप्त होती है m से, सबसेल की जानकारी हमें मिलती है L से। m का वैल्यू होता है -L2 + L, और L के हर एक मान, हर एक सबसेल के लिए आपको अलग अलग ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करना है। ध्यान दीजिए, हमने यहां पर लिया S सबसेल, अच्छी बात। याद कीजिए, S के लिए L का वैल्यू कितना हो गया 0, और हम ये निकालना चाहते हैं S सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे। तो ऑर्बिटल्स की जानकारी m से, m का वैल्यू -L2 + L, तो आप L का वैल्यू 0 पुट करें,
-0 2 +0। तो ये वैल्यू कितना हो गया, ये वैल्यू हो गया 0 और m का वैल्यू आपको कितना मिला 0। और पहले थ्योरी कहता था m का जितना भी वैल्यू मिलेगा, निगेटिव, 0, पॉजिटिव, सबसे 1 ऑर्बिटल की जानकारी मिलती है। इसका मतलब s सब सेल के लिए m का 1 वैल्यू मिला, मतलब इसमें कितना ऑर्बिटल होगा, 1 ऑर्बिटल होगा। 1 ऑर्बिटल को 1 बॉक्स से दिखाते हैं और 1 ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा। इलेक्ट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन 2 तुरंत बताते, इसलिए s के ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो यहां से याद रखिएगा s ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए s के ऊपर क्या लिखा जाता, 2। इसको स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं। अभी आपको प्रूफ करके भी देते हैं, तुरंत आइए ध्यान से समझिएगा। ये न्यू केमिस्ट्री है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट भी लगे, डरिएगा नहीं, तुरंत पहुंच जाएंगे वहां तक। हमने फिर से लिया सब सेल और इस सब सेल में भी हम जानकारी चाहते हैं ऑर्बिटल्स के बारे में। ऑर्बिटल्स की जानकारी m से और m का मान -L2 + L। इस बार हम p सब सेल के बारे में काम करना चाह रहे हैं। याद कीजिए p के लिए L का मान कितना होगा, 1। एक्सिस खींच लीजिए, ये हुआ ओरिजिन, ये हुआ x, ये हो गया x डैश। हम y और y डैश पर भी ले सकते, चिंता मत करिएगा। L का वैल्यू 1 है तो m का वैल्यू हो गया -1 2 + 1, -1 2 + 1। तो यहां हमने लिया -1, यहां हमने लिया +1। तो जब आप -1 से +1 की यात्रा करेंगे तो आपको 3 स्टेप्स मिलेंगे, 3 पड़ाव मिलेंगे आपको। एक खुद -1, सेकेंड 1 इज 0, थर्ड 1 इज +1। तो इसके वैल्यू मिले -1 0 एंड +1। और पहले थ्योरी पढ़ाए m का जितना भी वैल्यू मिलेगा उससे जो भी आपको निगेटिव, 0, पॉजिटिव नंबर, फ्रैक्शनल नहीं लेना, जो नंबर प्राप्त होते चले गए उससे हमें जानकारी मिलेगी ऑर्बिटल्स के बारे में। इसका मतलब p सब सेल आप ले लें, हमने ले लिया p सब सेल। उसमें कितने वैल्यूज आपको मिले, 3 वैल्यूज मिले। कौन कौन सा, -1 0 +1, 3 वैल्यूज मिले, मतलब 3 ऑर्बिटल्स, एक यहां पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो ये उल्टा भी, ये चीजें याद रखिएगा, ऐसा फिक्स नहीं है जो निगेटिव से ही शुरू हो, ये वैल्यू उल्टा भी किया जा सकता है, प्लस माइनस भी किया जा सकता है। यहां पर +0 -1, इसलिए इस क्रम में था तो इस क्रम में लिख दिए, ये दोनों संभावना बनती है। अब आइए, आपको पता है 1 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते, 2। तो p के लिए m का कौन कौन सा वैल्यू मिला, -1 0 +1। तो ऑर्बिटल्स की संख्या 1 2 3 ऑर्बिटल्स। और 1 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6। इसलिए आप कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे p के ऊपर मैक्सिमम आप कितना लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आइए, फिर आगे वाला पॉइंट ध्यान दीजिएगा। इस बार हम d के लिए आते हैं, तो याद कीजिए d सब सेल के लिए याद होगा L का वैल्यू कितना होता, 2। और हम ये जानना चाहते हैं जो d सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, ये जानना चाहते हैं कितने ऑर्बिटल्स होंगे।
तो इसके लिए फिर वही मैथमेटिकल काम, ऑर्बिटल्स की जानकारी m से मिलेगी और m का वैल्यू -L2 + L, तो L का वैल्यू 2 डाल दें तो ये हो गया -2 से +2, -2 से +2। तो अब यहां पर एक्सिस खींच लें, ये हो गया x, ये हो गया आपका ओरिजिन और ये हो गया x डैश। समझ में आ रहा? आपकी यात्रा शुरू होगी कहां से? -2 से, और आप चलेंगे कहां तक? +2 तक। तो गौर करिए, आगे एक वैल्यू मिला -1, 0 मिला, +1 मिला, +2, तो -2 -1 0 +1 +2, इसका मतलब 1 2 3 4 5, तो ये मिला -2 -1 0 +1 और +2, ये ऑर्बिटल्स आपको मिले। इसका मतलब ये हो गया 1 2 3 4 5, -2 -1 0 +1 और +2, ये वैल्यूज आपको प्राप्त हुए। तो इसमें ऑर्बिटल्स की संख्या 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स। इसमें ऑर्बिटल्स की संख्या 1, वहां हमने इलेक्ट्रॉन लिख दिया था, ऑर्बिटल 1 वैल्यू मिला तो 1 ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की संख्या यहां आपको 1 मिला, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या हमने डाल दिया था, ये वैल्यू आपको 1 मिला। फिर नेक्स्ट आई, अब इस जगह पर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल 2 4 6 8 10। इसलिए आप इन फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी लिखेंगे तो डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते। कंप्लीटेड, ध्यान दीजिएगा डी के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आइए, अब एफ के भी बारे में थोड़ी आइडिया ले ले, एफ के भी बारे में थोड़ा जान लें तो उससे आपको और प्रिपरेशन में और मदद मिलेगी। ये हो गया हमारे पास एफ सबसेल। हम जानते हैं एफ के लिए एल का वैल्यू कितना होगा? 3, तो एफ के लिए एल का वैल्यू 3, एम का वैल्यू कितना हो गया? -3 2 + 3। एक्सिस खींच लीजिए, ये हो गया x, ये हो गया x डैश। आपकी यात्रा -3 से शुरू हो रही, +3 तक जाएगी, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, तो आपके जो पड़ाव मिले -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। उम्मीद है ये पूरा सीरीज आइडिया लग गया होगा। तो यहां से m के वैल्यूज मिले -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। इसका मतलब ये -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, टोटल कितने ऑर्बिटल्स मिले? 7। टोटल ऑर्बिटल्स आपको मिले 7, और ये पूरा का पूरा नंबर ऑड होता है। और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो याद कीजिए 7 वैल्यूज मिले, इसका मतलब एफ में आप टोटल ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5 6 7, आप यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से आप डिलीट कर लें और हर ऑर्बिटल्स में 2 2 इलेक्ट्रॉन्स सब में आप ले लें। तो इस आधार पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो इज इक्वल टू 14, इसलिए एफ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 14। तो यहां से आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में ये आइडिया लगा ऑर्बिटल्स के बारे में। अगली क्लास में फिर डायरेक्शंस के बारे में। तो थ्योरी क्या मिला? तो सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते। ऑर्बिटल्स क्या है? तो जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन
के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, इसको ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो ऑर्बिटल की जानकारी हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मिलती, उसके डायरेक्शंस के भी जानकारी मिलती है, और हमें ये पता चलता है जो ऑर्बिटल्स की संख्या हर सेल सब सेल में कितनी कितनी होगी। तो एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल्स, डी में 5 ऑर्बिटल्स और एफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये इनकी जानकारी हो गई। नेक्स्ट आइए, अगला हो गया स्पिन क्वांटम नंबर से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, स्पिन क्वांटम नंबर वह क्वांटम नंबर है जो ये जानकारी देता, जो 1 ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन न केवल न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो 2 पॉसिबल डायरेक्शंस में अपने एक्सिस पर भी घूमता है। जरा ये लाइन समझाने दीजिए। किसी भी एटम में, जैसे मान लेते हैं ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गए एटम, थोड़ा सा और अच्छा फिगर बना लें, ये हो गए एटम, ये हो गया एटम का न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी संभावना मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन इस जगह पर, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन बना। तो थ्योरी कहता है इलेक्ट्रॉन न केवल न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो अपने एक्सिस पर भी चक्कर लगाता है। 2 डायरेक्शंस में अपने एक्सिस पर भी चक्कर लगाता है। 1 होता क्लॉकवाइज और सेकंड होता एंटी क्लॉकवाइज। कोई एक को हम क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज लेंगे और दूसरा हमारा होगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब एक हो गया घड़ी के डायरेक्शन में, एक हो गया घड़ी के डायरेक्शन के अपोजिट। तो ये स्पिन क्वांटम नंबर हमें ये जानकारी देता है जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा, क्यों और कैसे, धीरे धीरे ये जानकारी मिलती जाएगी। स्पिन क्वांटम नंबर का सिंबल ms या s वर्ड यूज करते हैं। इस क्वांटम नंबर को गिवन बाय गोल्डस्मिथ। इस क्वांटम नंबर से हमें ये जानकारी मिलती है जो इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर 2 पॉसिबल डायरेक्शंस में घूमता है। मतलब न केवल वो ऐसे चक्कर लगाता है, वो इससे भी अपने एक्सिस पर भी वो 2 पॉसिबल डायरेक्शंस में चक्कर लगाता है। 1 हो गया क्लॉकवाइज और दूसरा हो गया एंटी क्लॉकवाइज, इसका मूवमेंट हो गया। अब गौर करिएगा 1 ऑर्बिटल में, 1 ऑर्बिटल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते। मतलब आप इसको रिवर्स कर लें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है 1 ऑर्बिटल में। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल का कितना बड़ा हिस्सा ले रहा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वो हाफ पोर्शन ऑर्बिटल का आधा जगह ले रहा। तो ये हाफ वैल्यू हमें यहां से मिल गया। अब 1 डायरेक्शन के लिए अगर आप क्लॉकवाइज लेते हैं तो ऑटोमेटिक है दूसरे डायरेक्शन के लिए आप क्या लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। एक के लिए +½ तो दूसरे के लिए -½ इसलिए एक सिंबल के लिए हम लोग +½ दिखाते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग -½ दिखाते हैं। ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे इसके बारे में। ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। 4th लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो हमें ये आइडिया देता है, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन देता, वो हमें ये आइडिया देता है जो
उन ऑर्बिटल का डायरेक्शंस कौन कौन सा होगा, वो किन डायरेक्शंस में होंगे, इसके बारे में वो हमें डिटेल इंफॉर्मेशन देता है। और फर्स्ट वाले में जो हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखा था 2 ऑर्बिटल्स के जगह पर वो 1 था, लेकिन इलेक्ट्रॉन के कारण वो वहां 2 लिख गया था, इसलिए इसको आप करेक्शन कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।